अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी का 15 दिसंबर को लोकसभा में जमीन अधिग्रहण को लेकर बने कानून पर दर्द छलक पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा का जिक्र करते हुए कहा कि इस नियम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण जमीन अधिग्रहण के बाद आने वाली मुश्किलों का समाधान नहीं मिलता है। गडकरी ने कहा कि एक बार हम नोटिफिकेशन निकलवाते हैं और बाद में उसका अलाइनमेंट बदल जाता है। हम ना तो उनको जमीन वापस कर पाते हैं, ना उन्हें पैसा दे पाते हैं। गडकरी ने लोकसभा में कांगड़ा से बीजेपी सांसद किशन कपूर के सवाल के जवाब पर कहा कि उनकी सरकार ऐसे कानून को बदलने के लिए कानून मंत्रालय और राज्य सरकारों से सलाह लेकर 1 महीने के अंदर इसमें सुधार करेगी। यही नहीं, गडकरी ने राज्य सरकारों की तरफ से आने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया। कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए सबके साथ मिलकर काम करना होगा। ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में। मुंडे नहीं 2015 में 2015 में गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था। पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अब यह ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है। राज्य सरकार हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूं। अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो। ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर किलोमीटर आएगा? तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस। आई एम ओपन फॉर दैट and after that by taking suggestions from all the stakeholders we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you.